नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हैं। स्वागत करते हुए सर आज जो लेके चलने वाले हैं वो जूनियर का पेपर होगा। जूनियर का 18/9/2016 का पेपर होगा। सर हम जितने भी पेपर करा रहे हैं पूरे पेपर लॉजिक में करा रहे हैं, पूरे पेपर आपको ट्रिक्स में करा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट की ट्रिक्स लिख दी है ना। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, हमने क्या किया सर, मैराथन वीडियो भी डाल दी है ना। मैराथन वीडियो आप किसी भी सब्जेक्ट की मैराथन देख लो, उसी में ट्रिक्स लिखी हुई हैं और वो ट्रिक्स आप देख लो। ट्रिक्स कहीं घर पे ट्रिक्स को एक जगह टांग लो, उसको देखते हुए 1 से 2 पेपर 3 पेपर सॉल्व करो। उसके बाद धीरे 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 ये ट्रिक्स आपके जहन में आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सर, लेके प्रभु का नाम। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अधगम आकलन के लिए उजागर है। किसकी बात कर रहा है? अधगम आकलन के लिए। और जब भी सर अधगम आकलन की बात होगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न कैसा है? पॉजिटिव। हमारा प्रश्न कैसा है सर? पॉजिटिव। जब प्रश्न पॉजिटिव है तो आंसर भी सर हमारा पॉजिटिव ही होगा। और हम करेंगे कि यहाँ क्या, सबसे पहले हम नेगेटिव आंसर को हटा देंगे। मुझे पता है कि किसी भी ऑप्शन में अगर तुलना आ जाए आंसर नेगेटिव होता है। पॉजिटिव क्या है? देखो, चिंतन पॉजिटिव है, प्रक्रिया पॉजिटिव है, अवधारणा पॉजिटिव है, समझ पॉजिटिव है, आकलन पॉजिटिव है। जबकि इसमें देख लो, इसमें दी है पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकों को हम पॉजिटिव नहीं मानते हैं। इसमें देख लो निष्पादन का आकलन, दूसरा निष्पादन है ना, दूसरे निष्पादन। और यहाँ भी देखो सर दिया है तुलना में भी हमने आंसर पकड़ लिया, दूसरा आंसर हमारा सही हो गया। ऑलरेडी हम आपको ट्रिकों के बारे में बता चुके। अब देख लो सर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। अब देखो सर इसमें कुछ भी नहीं है इस प्रश्न के अंदर। पॉजिटिव वर्ड अनुभव, पॉजिटिव वर्ड आवाज है ना। जबकि इसमें देख लो निगेटिव क्या, क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो, आदेश देना निगेटिव, अनुसरण करना निगेटिव है ना, सारी निगेटिव। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो बाल केंद्रीय शिक्षा का उद्देश्य होता है इसको, या बाल केंद्रीय शिक्षा अर्थ जोड़ लो, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। आवाज़ को क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इसको भाषा से जोड़ा गया, इसलिए प्रश्न हो गया। देखो हमें कुछ नहीं करना है, हमें प्रश्नों को कोरिलेट करना है। तीसरा देखो सर, तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा और भाषा के साथ विचार में पियाजे और वाइगोत्स्की की, यहाँ डिफरेंट किया है। पियाजे और वाइगोत्स्की में क्या किया है? अंतर किया है। क्या किया है? पियाजे और वाइगोत्स्की में अंतर किया। अब देखो पियाजे क्या मानता है? पहले विचार जन्म लेता है। पियाजे क्या कहता है? पहले विचार जन्म लेता है। और जबकि वाइगोत्स्की कहता है पहले भाषा जन्म लेती है ना। बिल्कुल राइट है, यही आंसर हो गया। बाकी हमें इस पर नहीं जाना है, क्योंकि ये जीन पियाजे से और वाइगोत्स्की का है ना। वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था वो आपको अच्छे से पता है, जेडपीडी का सिद्धांत दिया था है ना, बहुत अच्छे से हमने आपको पढ़ाया है। चल सर देखते हैं चौथा प्रश्न। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती अपने पिता से बहस करती है। पोती क्या कर रही है? अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती हैं तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार। सर जब लड़के लड़की की बात आए, इनमें भेद दिया जाए तो रूढ़वादिता क्या हो जाएगा? लड़के लड़कियों के स्वभाव के बारे में रूढ़बद्ध धारणा है। ये तो हमने आपको बता दिया, ट्रिक बताया। जब लड़के का काम लड़के और लड़कियों का काम लड़की करें तो कहीं ना कहीं वहाँ रूढ़वादिता उत्पन्न होगी। क्या होगी? रूढ़वादिता उत्पन्न होगी। चलिए सर पांचवा प्रश्न लेते हैं। पांचवा प्रश्न सर कहता है कि आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ना। अब देखो इसमें आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपने शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें, उनके अनुसार ठीक कर सकें है ना। ये पहला था। यहाँ दूसरा क्या कह रहा है? आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन हो है ना। ये तीसरा है। आकलन केवल, सर केवल तो गलत हो गया है ना, तो तीसरा तो होगा ही नहीं। यहाँ क्या है? तीसरा तो होगा ही नहीं। अब देखो हम प्रश्न में क्या करते हैं, तीसरा तो आंसर होगा ही नहीं। अब इसमें देखो तीसरा कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ तीसरा है ना, फिर भी एक बार देख लो सही से। क्या है? देख लो सही से। देखो क्या कह रहा है आकलन के बारे में, इसको देखो। पहला क्या कह रहा है? कहाँ से है? यहाँ से।
आकलन से विद्यार्थियों को सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। तो पहला तो ऑप्शन होना चाहिए, पहला ऑप्शन होना चाहिए। तो सर पहला ऑप्शन है, पहला किस किस में, इसको काट दो, इसको काट दो, या ये है या ये है। अब देखो दूसरा पढ़ते, दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ आ जाइए आप, दूसरा कहाँ गया। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का, नहीं तुलनात्मक नहीं, दूसरा नहीं होगा सर। और दूसरा किसमें, ये नहीं होगा। अपने आप चौथा आंसर हमें मिल गया। क्या मिल गया, अपने आप चौथा आंसर हमें मिल गया। देखते हैं कौन सा आंसर मिल गया, चौथा आंसर हमें आसानी से मिल गया, है ना। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। इनको ऐसे ही एनालिसिस करके सॉल्व करना है, एकदम जल्दबाजी नहीं करना है। छठवां आंसर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात कर रहा है। 2009 को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है ना। और इसमें भाई लॉजिक लगेगा, ट्रिक, पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर सबसे पहले खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए हैं जो विद्यालय। अरे यार खास तौर पे कहाँ से आ जाएगा बताओ आप, खास तौर पे आ जाएगा, गलत हो गया ना। घर पर माता पिता की देखभाल करने वाले, अरे नहीं यार, माता पिता से जो प्रश्न जोड़ा जाएगा वो नेगेटिव ही नेगेटिव होगा। और जबकि इसे व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ दिया तो नेगेटिव में भी। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में प्रदान के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे हम। 2009 बालकों के अनुरूप पढ़ाएंगे, बाल केंद्रित शिक्षा पे बल करेंगे, सतत पोषणीय विकास की बात करता है। चलिए सातवां प्रश्न कहता है, सर सातवां प्रश्न कहता है कि जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, किसके आते हैं, विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हो, वहाँ एक प्रभावी समूह में व्यक्तिगत विभिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। और वंचित पृष्ठभूमि से कठिन परिश्रम, सर कठिन तो गलत ही हो गया सर, अनदेखा गलत हो गया सर, है ना। अब तीसरे में देखो सांस्कृतिक जान गलत हो गया, समान आर्थिक पृष्ठभूमि से बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा, ये भी सर गलत हो गया, है ना। क्योंकि जहां आर्थिक या पृष्ठभूमि जोड़ा जाए वो आंसर गलत हो गया। तो सर क्या बेस्ट एक विविध किस में जाएगा, वैयक्तिक में जाएगा। जब विविध में वैयक्तिक जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा। और विविध हमेशा सांस्कृतिक होता है, संस्कृति से जोड़कर हम पढ़ाते हैं। देखते हैं सर आठवां प्रश्न क्या कहता है सर, देख लो इसको। आठवां प्रश्न कह रहा है सर निम्नलिखित विकास सिद्धांतों के उनका सही वर्णन कीजिएगा, उनका सही वर्णन कीजिएगा। अब कैसे करेंगे सही वर्णन, देखो उसमें विकास वो ये कह रहा है, पहला समीप दूरामुखी दिशा, समीप से दूर होता है पहले विकास। क्या ऐसा संभव होगा, समीप से दूर होगा, हो सकता है भाई। अब देख लो इसमें, अब समीप से दूर होता है, विभिन्न बच्चे विभिन्न दर में बढ़ते हैं, ये तो बाद में ही जाएगा। सिरामुखी दिशा होती है, सिर से पैर मुखी क्रम होता है, अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता होती है। किसी भी अकेले बच्चे के विकास की दर एक सेच में अपेक्षा भिन्न हो सकती है। अंतरावैयक्तिक विभिन्नता शरीर के केंद्र बाहर की ओर सरल से वृद्धि। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सरल से जटिल की ओर हमेशा क्या होती है, वृद्धि होगी। मे भी आठवां में दूसरा आंसर जाना चाहिए। देखो आप इसमें देखो कौन सा है, कहाँ से जाएगा, सरल से जटिल की ओर वृद्धि होती है। आपका आंसर ये सही हो गया। चलिए अब देख लो आप, संज्ञान किसकी बात कर रहा है, संज्ञान की। वो कह रहा है कि संज्ञान और संवेग, आपको हमने संवेग भी बताए, मैकडूगल ने 14 संवेग बताए और कहा है संवेग के तुरंत बाद उत्पन्न होने वाली स्थिति मूल प्रवृत्ति कहलाती है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र होते, क्या हमने कभी आपको पढ़ाया, स्वतंत्र नहीं होंगे जी। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े होते हैं। संज्ञान क्या है, किसी विषय वस्तु को जानना या जानने की कोशिश करना। जब व्यक्ति कोई कल्पना करता है तो स्वप्न देखेगा, खंडन करेगा, संश्लेषण करेगा, विश्लेषण करेगा, उस पर कार्य करेगा तो समस्या आएगी तो निदान करेगा तो निश्चित तौर पे संज्ञान आ जाएगा। और जैसा संज्ञान में ले गया वैसे ही संवेग उत्पन्न होंगे। चलिए सर
देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 सर क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 कह रहा है विविध विद्यार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा। टॉपिक हमें क्या मिल गया? समावेशी। और हमने बताया समावेशी में समान रूप से बच्चों को पढ़ाते हैं। पहले ट्रिक रूप लो। निरुत्साहित सर गलत हो गया, केवल सर गलत हो गया, सक्रिय सही हो गया, प्रोत्साहित सही हो गया, समवयस्क जैसा बच्चा वैसा बच्ची, जैसा लड़का वैसी लड़की। आपका आंसर में भी तीसरा हो गया। कैसे हुआ पता है? ट्रिक्स, लॉजिक, सारी लॉजिक लगता है, लॉजिक निचोड़ होता है सर, ना कि ट्रिक्स। 11वां देखो, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। और जब विविधता को संबोधित करेगी तो क्या करेगी? ये ऑप्शन दिए हैं। जब भी ऐसे प्रश्न दिए जाएं तो सबसे पहले ऊपर ना जाके यहाँ एनालिसिस कर लो, एक दो क्वेश्चन पढ़िए। एक शिक्षिका क्या कह रही है 11 में सर? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता किसको कर रही है? विविधता को संबोधित कर सकती है। विभिन्नता को सुमित करने को देखकर बच्चों की सामाजिक संस्कृत पृष्ठभूमि शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग। शास्त्रीय संसाधन कहाँ से आ सकता है? तीसरा, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करने के लिए। और जबकि चौथे में क्या? मानक। चौथा गलत हो गया। हमने कहा है कहीं भी मानक दिया हो, मानक ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, मानदंड गलत हो जाएगा। तो इसमें से चौथा आंसर हटा दो, चौथा आंसर हटा दो। जब हमने चौथा आंसर हटा दिया, चौथा आंसर निकल के आ गया। कौन सा आंसर निकल के आ गया? चौथा आंसर निकल के आ गया। देखिए कौन सा आंसर निकल के आ गया? चौथा। और हम आंसर कौन सा लगा रहे हैं? 11वां क्वेश्चन लगा रहे थे, मे भी, है ना? 10 11वां, है ना? कौन सा लगा रहे थे? 11 लगा रहे थे। तो कौन सा आ गया? चौथा। यही लॉजिक होता है, यही पेपर करने का शुद्ध तरीका होता है। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों पे रुई लगा रही है और कहती है छुओ तथा अनुभव करो। अब अनुभव कैसे छुएगी? अनुभव कैसे आंख मीच के करेगी? और जब आंख मीच के करेगी तो प्रश्न हमें मिल गया। दृष्टिबाधित विकलांगों के लिए प्रश्न बनाया गया है। देख लेते हैं 13 प्रश्न कह रहा है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं। पहला तो देखते ही गलत हो गया। प्रत्यास्मरण का मतलब होता है पुनः याद करना। याद करना गलत है। यहाँ न्यूनतम दे दिया गया, मानक दे दिया गया, मानक गलत है। प्रतिभाशाली बालक चिंतनशील होते हैं, विविध विचारों में व्यस्त रहते हैं। और जबकि चौथा आक्रामक हो गया। आक्रामक आपका गलत चला गया, क्वेश्चन मिल गया आंसर। चलिए सर चौथा प्रश्न कह रहा है, इसको थोड़ा यूं कर लेते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वो बात कर रहा है असफलता की। तो देख लो सर, पहला विशेष जातियों के समुदाय। सर विशेष कोई नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। पहला किसमें है? उसको काट दो, ये तो गलत ही हो गया। अब देखो सर, विद्यार्थियों को विद्यालय में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। क्या बालक को अधिगम के लिए पुरस्कार ना दिए जाएं तो क्या हो जाएगा, है ना? तो दूसरा में भी दूसरा भी गलत हो गया। देख लो सर, नहीं दिया है तो अब इसमें दूसरा आंसर हटा दो। ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा है। ऑटोमेटिक आंसर कौन सा मिल गया?
देखो चौथा, दूसरा फिर एक बार देख लो, एक बार फिर देख लो। चलो तीसरा भी तो पढ़, विद्यालय सफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता है जो सार्थक हो। भैया नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम टीचिंग पे उंगली नहीं उठा सकते हैं। सफल होते हैं, शिक्षण उस तरीके से नहीं, उनके लिए सार्थक। तीसरा आंसर गलत है, तो पहला गलत हो गया और तीसरा गलत। या आप दूसरा सही है या चौथा सही है। अब देख लो सर, अब देख लो, अब प्रश्न तीसरा पढ़ते हैं। सही है, विद्यार्थी सफल होते हैं क्योंकि उनकी व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं। आंसर चौथा सही है, जिसमें चौथा सही है भाई, तो आंसर ये मिल गया। तीसरा गलत था। मे भी इसका आंसर क्या है देख लेते हैं फिर भी, और तीसरा भी पढ़ लो यार, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है। देखो पहला पढ़िए, सफलता के बारे में कौन सा विशेष जाति, पहला तो चला गया, विशेष जाति नहीं होगा, पहला हटा दो जहाँ जहाँ पहला हो, है ना। अब देखो दूसरा पढ़ के देख लो सही है क्या गलत। विद्यार्थी विद्यालयों में सफल होते हैं क्योंकि उन्हें अध्ययन के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। नहीं 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 सर, सफल होते हैं, हाँ उल्टा पूछ रहा है, तो सर दूसरा भी होगा इसमें। क्या होगा सर, दूसरा भी होगा। अब जब दूसरा होगा, इसमें दूसरा दिया नहीं है, तो ये गलत हो गया सर, है ना। अब ये होगा या अब तीसरा पढ़ लो सर, तीसरा पढ़ लो। तीसरा क्या कह रहा है, विद्यार्थी सफल होते क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके सार्थक हो, है ना। अब देख लो चौथा, देख लो चौथा क्या कह रहा है, विद्यार्थी सफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों को ध्यान। नहीं सर, चौथा नहीं होगा। अब चौथा किसमें नहीं है इसमें। अब ये अब सर दूसरा और तीसरा आंसर सही निकल गया, यही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 2, विद्यार्थी एक ही वातावरण को पढ़ते हैं फिर भी उनमें बिल्कुल भिन्न लगते हैं इस बारे में, क्योंकि हर बालक विशिष्ट होता है, हर बालक भिन्नता रखता है। देखो पहला, शिक्षक अवतरण नहीं, गलत हो गया सर। दोबारा गलत हो गया। संभव है क्योंकि व्यक्ति अधगम विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित होता है। मे भी आपको भी आंसर मिल गया होगा। देख लो सर 16 क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम स्वभाव में सर निष्क्रिय कहीं भी नहीं होगा, तो अधिगम हमेशा होता है सक्रिय और सामाजिक, न कि सरल। कुछ भी सरल नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने, सबसे पहले शिक्षण तो स्वतंत्र रूप से किसकी बात कर रहा है, चिंतन की। निगेटिव निकाल दो सर। अनुवीक्षण में भी गलत हो जाएगा, सही भी हो सकता है। अन्वेषण का मतलब होता है परीक्षण करना, हो सकता नहीं, सही है। अब निगेटिव ढूंढ लो, प्रत्येक निगेटिव हो गया, है ना। और आपका छोटी छोटी गलत हो गया, एक गलत हो गया। प्रश्न में भी मिल गया दूसरा। पूरा क्वेश्चन ट्रिक्स में ही हमने लगा दिया। अब देख लो 18, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो क्रियाकलापों को करेगी। सर रटना ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, और सर ड्रिल भी गलत हो जाएगा। स्तरीय कार गलत, इसका तो आंसर 18 का चौथा ही निकल आया। पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। समस्या जब होगी तो पूछेगी भी, निर्णय भी लेगी और तर्क भी करेगी। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों को बोली अवधारणाओं को जानना पूर्ति नहीं करता, गलत हो गया। हौसले पर पस्त कर देता है क्योंकि कार्य बढ़ता है। शिक्षक के लिए शिक्षण अधिक सार्थक बनाने की योजना में सहायक होता है। तीसरा क्यों गलत हो गया, चौथा में रुकावट आ गया, दूसरे में पस्त आ गया, तीसरे में नहीं आ गया। 20 का देख लो,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करेगा? जिसमें पहला होगा विद्यार्थी की उत्प्रेरणा परिपक्वता। विद्यार्थियों की शारीरिक एवं संवेगात्मक, पहला भी सही है, यहाँ दूसरा भी सही है। तो पहला सही और दूसरा सही किस किस में है? हाँ, तो देख लेते हैं। और तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा शिक्षण युक्तियाँ भी सही, चौथा सारे सही हैं इसके। तो दूसरा आंसर हो गया। सार्थक अधिगम वह अधिगम होता है जो आपके काम आ सके। और आपके काम क्या आएगा? निजी अनुभवों, ज्ञान की संरचना। तीन तीन ट्रिक है। वयस्क गलत हो गया, अनुकरण गलत हो गया, उत्तर गलत हो गया, निष्क्रिय गलत हो गया, पॉजिटिव आंसर ऑटोमेटिक हमको मिल गया, कुछ करना ही नहीं है। 22 विद्यार्थियों को प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में एक नहीं है? प्रश्न है हमारा निगेटिव, आंसर भी निकलेगा निगेटिव। पॉजिटिव विद्यार्थी धारणा जानना पॉजिटिव है, उपदेश देना निगेटिव है, यही आंसर हो गया। 23 देख लो। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मुझे निगेटिव आंसर निकालना है। और निगेटिव आंसर कैसे निकालोगे? देख लो। विकास वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन, ये सही है। विकास परस्परम और अध्ययन सही है। प्रत्येक चरणों से गुजरता सही है। विकास परिणामात्मक प्रक्रिया है, ये गलत है। तो गलत ही पूछ रहा है, आंसर हमें मिल गया। 23 देख लो। 23 क्या कह रहा है? डॉट डॉट तथा की विशिष्ट अननोन क्रिया के। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण। 24 का पहला आंसर हो गया। 25 विद्यालय और समाजीकरण के बारे में। समाजीकरण विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है, बिल्कुल गलत है, भूमिका होती है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, बहुत गलत हो गया, मुख्य गलत हो गया। प्रश्न मिल गया आंसर दूसरा। सर 26 जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? 5 की बात इन्होंने कहीं भी नहीं की है। जीन पियाजे का तर्क है संज्ञानात्मक विकास चरणों में वर्णों की अपेक्षा निरंतर होता है। तो यही आंसर 26 का दूसरा हो गया। जय हो। अब देख लो। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संरक्षण से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वहीं रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियां, वन्य जीवन। देखो, वन्य की बात कहीं नहीं की है, कहीं भी वन्य की बात की है, कहीं वन्य की बात नहीं की है, कहीं भी निष्कर्ष की बात नहीं की है, कहीं भी। पहला आंसर हो गया। और जीन पियाजे ने किसकी बात? गुणधर्म वहीं रहते हैं, जीन्स की बात की है। 28 हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार मान मिलान करिए, बुद्धि के प्रकार पूछ रहा है, कुछ करना ही नहीं है। अब सबसे पहले इन्होंने कौन सी बुद्धि बताई थी, है ना? तो आपको ध्यान रखना चाहिए पहली बुद्धि कौन सी बुद्धि थी। ये प्रश्न आपसे वैसे ही बनेगा, है ना? इसको बनाना, ये पूरा डायरेक्ट प्रश्न है, कुछ नहीं मैं बताऊँगा इसमें। चलिए अब आइए लेव वाइगोस्की के अनुसार। तो लेव वाइगोस्की ने ये भी भाषा विकास का सिद्धांत है, भाषा और चिंतन पर बल दिया है। किस पे बल दिया है? भाषा और चिंतन पर बल दिया है। ट्रिक में नहीं गलत हो गया, कम गलत हो गया, कोई गलत हो गया। 30 लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत बातों के लिए आलोचनात्मक संदर्भ में कौन सा? वह अपनी पहुँचने कोलबर्ग ने जीन पियाजे का 30 और 30 में कौन हो गया? अपने पुरुषों के नमूनों पर रखा था। तो इस प्रकार सर हमने पूरा ट्रिक्स में आपका 18
वाला जो 2016 का पेपर सॉल्व करा दिया है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।